क्यों लगा दिया? दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो ना होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफेद मक्खन डाल कर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तरफदारी करती अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। 1 हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति के सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, देवरानी नहीं बहन उमा जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? और कोमल दीदी आपको क्या लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलती थी, मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। आज 2 देवरानी जेठानी नहीं बल्कि 2 बहनों का मिलन हुआ था।